हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रश्नावली 1.1 को करने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा और इसको ध्यान दीजिएगा कि संख्या पद्धति, पहला चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति, इसको पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझते हैं पहले पहले समझते हैं कि संख्या के बारे में। सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए एन। ठीक है, एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो गिनती की संख्या हम कहाँ से लिखते हैं? 1 2 3 4 5 इसी तरह चलते जाएगा अनंत तक। जहां तक गिनती हो इसको हम लोग जो है प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नंबर में क्या समझना है? पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में जीरो मिला देने पर, जीरो मिला देने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी गिनती की संख्या में जीरो मिला देने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या 1 2 3 इसी तरह चलते जाएगा, डॉट डॉट डॉट, इसमें जीरो मिला दीजिए, ये पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या सेम है, सिर्फ इसमें जीरो ऐड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक यानी धनात्मक संख्या। ध्यान से देखिएगा, धनात्मक संख्या यानी प्लस चिन्ह, और ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाला, और साथ साथ जीरो, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या, ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्या, और साथ में जीरो, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, जैसे समझते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचे, ये एक लाइन में जीरो दिए। ठीक है, ये इधर प्लस में और इधर से माइनस में, ये सभी जो है पूर्णांक, ये सभी क्या है? पूर्णांक। यानी माइनस में और प्लस में और जीरो, ये सभी क्या हो गया? पूर्णांक कहला जाए। ठीक है, पहले प्राकृत संख्या 1 2 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो ऐड कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। और पूर्णांक क्या होगा? धनात्मक संख्या रहेगा और ऋणात्मक संख्या रहेगा और साथ में जीरो रहेगा, ये सभी पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई? अब चौथा नंबर में क्या समझेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, लेकिन Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी जो बटा के रूप में होगा, P/Q के रूप में, लेकिन Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लिखते हैं 2/5, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये P है और ये क्या है? Q। 3/8 ये भी परिमेय संख्या होगी। 9 ये भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो एक मानते हैं, ये भी P/Q हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। अब ध्यान ये देना है कि यह जीरो
जीरो भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो एक होगा। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। पी का मान जीरो रहे चलेगा, लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ये 3/0 लिखे, ये जीरो क्यू आ गया, ये दैट इज नॉट परिमेय संख्या। ठीक है, यही परिमेय संख्या है। अगर कोई पूछ दे 9 क्या, 9 परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो एक दे दिए। ये हो गया पी और ये क्यू, P/Q के रूप में लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। 4 पार्ट यहाँ था या 5 हो गया, सॉरी यहाँ 5। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए जो P/Q के रूप में ना हो, जो P/Q के रूप में ना हो, P/Q के रूप में ना हो, वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन ध्यान देना है कि ना हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ये अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन रूट में रहता है हमेशा। परिमेय संख्या क्या चीज में रहता है? रूट में रहता है। याद रखिएगा, रूट में अगर 4 रहा तो आप नहीं बोल दीजिएगा कि परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का जोड़ा लग जाएगा। क्योंकि इसको देखिए 2 गुना 2, इसका वर्गमूल टूटेगा, 2p², इसका दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 2। ये एक परिमेय संख्या है। इसलिए जिसका रूट टूट जाए उसको परिमेय संख्या ही बोलेंगे, ये रूट में रहे फिर भी। लेकिन जिसका रूट में रहे और उसका रूट का जोड़ा नहीं लगे तो वो अपरिमेय संख्या। जैसे 3 का जोड़ा नहीं लगेगा, ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब जैसे रूट 16 लिख लिए तो इसका जोड़ा आराम से लग जाएगा, 4 गुना 4। रूट टूट जाएगा इससे तो 4 हो जाएगा। तो 4 तो परिमेय संख्या है, इसलिए रूट में जब भी रहेगा तो उसका जोड़ा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बात ये होंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो प्रश्नावली 1.1 में बोला गया है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सारा जो है आपको इसमें सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। ठीक है, किसी तरह का कोई जो है कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आराम से वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मैंने पिछली बार बताया, अभी पीछे बताया कि परिमेय संख्या शून्य है या नहीं है, क्योंकि अभी देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो मैंने 0 के बारे में यहाँ पे बताया, 0/1 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, ये P/Q हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे पूछ रहा क्या 0 को परिमेय संख्या बोल सकते हैं? प्रश्नावली 1.1 का एक नंबर। ठीक है, तो 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 लिख सकते। ये P हो गया, ये Q हो गया। P का मान 0 रहे चलेगा, लेकिन Q का मान नहीं होना चाहिए। तो इस स्थान में 0 जो है एक परिमेय संख्या है, तो इसमें लिखेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में बोला गया है कि दूसरा नंबर सवाल में बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बोला है? 6 परिमेय संख्या। जब किसी दो संख्या के बीच में अगर बोले परिमेय संख्या निकालने, और जितना निकालने बोले उसमें एक प्लस कर देना है। 6 बोला है तो 6 में एक प्लस हो जाएगा, यानी 7। ठीक है, चलिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालते हैं। 3 और 4 के बीच। ठीक है, तो कितना बोला है? 6 बोला है तो 6 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि जब जितना बोले उसमें से एक प्लस कर देना। 6 बोले तो 6 में एक प्लस करना, 8 बोले तो 8 में एक प्लस करना है। ठीक है, तो 6 में एक प्लस किया तो कितना हो गया? 7। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 3 को लिख सकते हैं 3/1, क्योंकि किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता, एक रहता है। ये 3/1 लिख दिए।
इसको भी ऊपर 7 से गुना करना है, नीचे भी गुना करना, क्योंकि 7 आया था, 7 को ऊपर से नीचे गुना और दे देना है। 4 को लिख सकते हैं 4/1, इसको भी 7 से ऊपर गुना करना है, 7 से नीचे। ठीक है, इसको 7 से किए 7 या 21 और इसको 7 एकम 7 और लिख के 7 चौक 28 गुना ऊपर 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 से नीचे को नीचे से होता है 7। अब देखिए 21/27 और यहाँ पे 28/27, इसके बीच में क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इसके बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 6 परिमेय संख्या आराम से निकलेगी। बस यही करना है, आप आंसर देख लीजिएगा, इसको डिवाइड करके देखिएगा 3 और 4 के बीच में ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, आगे भी। अब क्या बोला गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बोला है। जितना बोले उसमें एक प्लस कीजिएगा। कितना बोला है 5, तो लिखते हैं किसके किसके बीच में 4। 3 नंबर में क्या बोला गया है 3/5 और 4/5, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या बोला है। 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 हो गया। ऊपर नीचे गुना करना है, 3/5 को 6 से ऊपर भी 6 से नीचे से, जितना आएगा उसको ऊपर नीचे गुना करना है। और 4/5 को भी ऊपर 6 से नीचे भी 6। ठीक है, अब इसको क्या करना है 6 ऊपर को ऊपर से 6 3 18 और 6 पंचे 30 और हो गया 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 हो गया। तो 18/30 और 24/30, ये ध्यान देना, इसके बीच में क्या क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इसके बीच में देखिए 5 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5, ये हो गया आंसर। जितना परिमेय संख्या बोले उसमें से एक प्लस कर देना है। ठीक है, और ऊपर नीचे गुना कर देना है। क्लियर है, वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि सही है गलत है देखना है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जैसे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जैसे मान के चलिए 1 नंबर में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब पूर्ण संख्या कहाँ से होता है 0 1 2 3 है ना 4 डॉट डॉट डॉट। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है ये क्या पूर्ण संख्या के अंदर में आता है, आता है ना। जितना भी प्राकृतिक संख्या है ये सारा ये पूर्ण संख्या में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 0 आता है। ध्यान को समझिएगा। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी जितना भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। ये नहीं पूछा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं, पूछा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ये जितना भी प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या के अंडर में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, या फिर इसको बोल सकते हैं सत्य। ठीक है, कारण के साथ आप उत्तर दे सकते। दूसरा नंबर में बोले हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। प्रत्येक पूर्णांक आप पहले समझिए। दूसरा नंबर प्रत्येक पूर्णांक, जितना भी पूर्णांक है, जैसे पूर्णांक में बोला जाए कि कुछ माइनस में रहता है, आपको पता कुछ 0 रहेगा, कुछ प्लस में रहेगा। जितना भी पूर्णांक है सारा पूर्णांक है, प्लस में माइनस में 0, ये सभी पूर्णांक होते हैं। क्या पूर्ण संख्या होती है, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या दोनों एक ही होती है। जितना भी पूर्णांक होता है, ये पूर्णांक जितना भी है ये क्या पूर्ण संख्या के अंदर में आता है, नहीं।
क्योंकि 0 1 2 3 4 ये सब आएगा, लेकिन माइनस में जो संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंडर में नहीं आता है, क्योंकि पूर्ण संख्या सिर्फ प्लस में रहती है और यहाँ पे पूर्णांक माइनस में। तो पूरा पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ये हो गया असत्य। ठीक है, चलिए तीसरा में क्या बोला गया है कि प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? प्रत्येक परिमेय संख्या, तीसरा नंबर में प्रत्येक परिमेय संख्या 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 0 भी होता है, 1 बाय, यहाँ पे दिखेगा कि 1/5 होगा, 3/8 होगा, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा, -1/5 हो गया मान लीजिए। तो ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बटा में होता है और ये बटा में नहीं होता, क्योंकि इसको बटा में लिखेंगे लेकिन इसको जो है हम इसको डिवाइड करेंगे, माइनस में नहीं होगा, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं प्रश्न वाली 1.2 1.3 का बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा नॉलेज बाय जाहिद सर को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, धन्यवाद।